हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 25-25 ऐसे शब्द और ऐसे सेंटेंसेस सिखाए जो आपके डेली यूज वाले होते थे। आप अपनी रोज की दिनचर्या में जिनका उपयोग कर सकते हैं, उन 25-25 सेंटेंसेस को मैंने आपको 2 पार्टों में सिखाया है। उसके बाद में आज आपको मैं पार्ट 3, जिसमें फिर मैं आपको 25 ऐसे शब्द और 25 ऐसे सेंटेंसेस सिखाऊंगा जो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो उन 25 शब्दों को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वो 25 प्यारे, बेहतरीन और डेली यूज वाले शब्द। इसमें आपका पहला है कि कभी भी आप बेकार घूम रहे हैं, आप परेशान हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो लोग आपको सलाह क्या देते हैं या आप भी लोगों को सलाह क्या देंगे? नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। तो आप क्या कहोगे उससे कि स्टार्ट ए जॉब, स्टार्ट ए जॉब, नौकरी कर लो या नौकरी शुरू कर दो। कोई भी चीज आपको किसी ने दी हुई है या कोई भी बात जो आपकी सीमा से अधिक है तो आप क्या बोल देते हो? ये बहुत है, ये बहुत है। तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको कि दिस इज मच, दिस इज मच। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि बहुत हो गया। कहीं भी किसी चीज की हद हो जाती है तो आप ये भी बोल सकते हो इट इज इनफ, इट इज इनफ। ये हद है, ये बहुत हो गया। नेक्स्ट आपका है कभी कभी किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती है और आपको उसके बारे में पता नहीं होता है, तो आप किसी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ। तो आप क्या कहते हो? व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। इस तरह से आपको पता नहीं है कि कोई चीज दूर रखी हुई है आपके पास, कोई चीज आपके दूर रखी हुई है, आपको नहीं पता है, तो आपसे क्या पूछते हो कि भाई वो क्या है, वो क्या है। तो आप वो क्या बताओगे? आप उसको किस तरह से, या आप किसी से पूछते हो वो क्या है, तो आप क्या कहोगे? व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वो क्या है। कहीं आप जा रहे हैं, आपके बाल तितर बितर हैं और आप किसी से कहना चाहते हैं कि भाई बाल बना लो, बाल बना लो। या कोई दूसरा है तो आपसे कह सकते हैं बाल बना लो। तो बाल बना लो का मतलब यह है कि कंघी कर लो, लेकिन समस्या यह है कि उसको हम बनाएंगे कैसे? तो हम उसके लिए क्या करेंगे? कंघी कर लो, कंघी कर लो। तो हम क्या कहेंगे? कम्ब द हेयर, कम्ब द हेयर, कंघी कर लो। फिर आपको कोई कहता है कि नौकरी ढूंढ लो, आप किसी से कहते हैं नौकरी ढूंढ लो, तो आप उसको कैसे समझाएंगे कि नौकरी ढूंढ लो? तो आप क्या कहेंगे? फाइंड ए जॉब, फाइंड ए जॉब, नौकरी ढूंढ लो। कभी क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत ज्यादा बैठा बैठा ऊँघ रहा है, उसको ऊँघाई लग रही है, ऊँघाई लग रही है, आंखें बंद हो रही हैं, तो आप उससे क्या कहते हो? अरे जाकर सो जाओ, जाकर सो जाओ। तो आप क्या कहोगे उससे? गो एंड स्लीप, गो एंड स्लीप, जाकर सो जाओ। नेक्स्ट आपका है कभी कभी कोई आपको मिलता है काफी दिनों के बाद, तो आप उसका हाल चाल लेते हैं, तो आप उससे क्या पूछते हैं? क्या हाल है, क्या हाल है। या फिर हम उसे ये भी कहते हैं भैया और कैसे हो। तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में उसको? हाउ आर यू, हाउ आर यू, कैसे हो या फिर क्या हाल है। उसके बाद में आपका होता है कोई सो रहा है, काफी दिन निकल आया है, उससे आप कह सकते हो कि सुबह हो गई, सुबह हो गई। अब सुबह हो गई के लिए आप क्या इस्तेमाल कर दोगे? ये तो नहीं कह सकते कि सुबह हो गई, होना तो यहाँ पे किसी काम का तो होना पाया नहीं जा रहा है। तो सुबह हो गई तो आप बता सकते हो कि इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई। मुझे देखने दो, कोई चीज है आप इसको हटा दो, तो भैया मुझे भी देखने दो। तो आप क्या कहोगे? लेट मी सी, लेट मी सी, मुझे देखने दो। फिर मैं कहूँ कभी कभी क्या होता है आप बैठे बैठे उब चुके हैं, आप काम करते करते थक चुके हैं, तो आप अपने मित्रों से क्या कह दोगे? चलो घूमने चले, चलो टहलने चले, चलो टहलने चलते हैं या चलो टहलने चले। तो आप क्या कहोगे? लेट्स वॉक, लेट्स वॉक, आओ टहलने चले या चलो
टहलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी में हम किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है उसकी एक ही बनती है। इस तरह से आपका अगला है और कुछ नहीं। जैसे आपने किसी भी चीज़ को समाप्त कर दिया है या कोई भी चीज़ थी, तो आप कह सकते हो अरे भाई और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं। तो और कुछ नहीं के लिए क्या लगाओगे? नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। इस तरह से आपको कभी क्या होता है, कोई चीज़ आप लेकर आए हुए हैं किसी से और आप उसका ढक्कन खोलते खोलते थक गए हैं, आपने ढक्कन नहीं खोल पाया, तो आप दूसरे के पास जाते, भैया ढक्कन खोल दो, ढक्कन खोल दो। तो कैसे कहोगे? ओपन द लिड, ओपन द लिड, ढक्कन खोल दो। इस तरह से कहूँ कि कहीं आप गली में जा रहे थे, तो बेचारे वो आदमी कौन था, तो आप क्या बता दोगे? अरे वो एक पागल था, एक पागल था। तो आप क्या कहोगे? देयर वाज ए मैडमैन, देयर वाज ए मैडमैन, एक पागल था। देखिए देयर इसमें आ रहा है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के काम का होना या ना होना पाया जा रहा है। यहाँ पर क्या दिया गया है आपको? यहाँ पर आपको दिया गया है किसी वस्तु का होना या ना होना। ठीक है, जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जाता है, उन वाक्यों को देयर से शुरू करते हैं। देयर के उपयोग के लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो यूज ऑफ देयर पूरा बना रखा है, तो आप वहां पर जाकर के उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यूज ऑफ देयर, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, आप किसी से पूछना चाहते हैं, आपने किसी को फोन किया, हाथ से मिलना है, तो आप उससे कहते हो भैया कहाँ हो, कहाँ हो, या आप कहाँ हो, तो आपसे क्या बोल दोगे? वेयर आर यू, आप कहाँ हो या तुम कहाँ हो। ठीक है, और कोई छोटा है तो उससे आप ये भी बोल देते तू कहाँ है। तब भी इंग्लिश में आपको वही बनाना है कि वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। कभी कभी क्या होता है, कोई काम कोई कर देता है, अच्छा होता है तो आप खुश होते हैं, गलत होता है तो आप नाराज होते हैं, लेकिन आप कहते क्या हमसे? अरे भाई ये किसने किया, ये किसने किया, तो आप क्या बनाओगे? ये किसने किया, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे उससे? हु डिड इट, हु डिड इट, ये किसने किया। फिर आपका अगला है मेरे साथ चलो या मेरे साथ आओ, तो आप क्या कहोगे? मेरे साथ चलो या फिर मेरे साथ आओ। होता है कभी कभी आप किसी से मिलते हैं तो आपसे कह देते हैं कि मेरे साथ चलो, आओ मेरे साथ चलो, तो आप क्या बना दोगे? कम विद मी, कम विद मी, मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो। कभी कभी क्या होता है, किसी का आपको व्यवहार अजीब लगता है, आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो आपसे कहते हैं अरे भाई वो तो अजीब था, वो अजीब था। अगर कहीं आपको बोलना पड़े कि वो अजीब था, तो आप क्या कह दोगे? वो अजीब था, तो ही वॉज ऑकवर्ड, ही वॉज ऑकवर्ड, वो अजीब था। क्या कहता है कि मैं दुखी हो गया हूँ, मैं दुखी हो गया हूँ, तो आप क्या कहोगे? आई गॉट सैड, आई गॉट सैड, मैं दुखी हो गया हूँ। कभी कभी कोई काम आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आप से कोई पूछता है भाई इसमें कितना समय लगा, इस काम में कितना समय लगा, तो आप क्या कह देते हो? आप कभी कहते हो 7 साल लगे, 6 साल लगे, 8 साल लगे। तो जैसे कि आपको कहना हो कि 7 साल लगे, तो आप क्या कहोगे? इट टूक 7 years, इट टूक 7 years, 7 साल लगे। या फिर आप कह सकते हो कि 7 वर्ष लगे। कभी कभी क्या होता है, टेबल पे कोई चीज़ रखनी होती है, तो आप लोगों से कहते हो भाई टेबल लगा दो, टेबल लगा दो, तो आप क्या कहते हो? ले द टेबल, ले द टेबल, टेबल लगा दो। कभी बारिश हो रही होती है, कुछ लोग कहते हैं भगवान बंद हो जाए, तुम लोग कहते हो अरे भाई बारिश होने दो, बारिश होने दो, तो आप क्या कहोगे? लेट इट रैन, लेट इट रैन, बारिश होने दो। कभी कभी लोग कहते हैं बड़ा समय हो गया भाई, काफी समय हो चुका है, जरा समय तो देखो, समय देखो, समय देखो के लिए आप क्या कहोगे? लुक एट द टाइम, समय की ओर देखो या समय देखो, लुक एट द टाइम, चाहे जो हो, चाहे जो हो। कभी कभी आप कहते हो अरे हमें क्या, मन चाहे जो हो, चाहे जो हो, हमें क्या, तो आप क्या कहोगे? नो मैटर वाट, नो मैटर वाट, चाहे जो हो। उसे विदा कर दो,
उसे विदा कर दो। तो आप क्या कहोगे? सी हिम ऑफ, सी हिम ऑफ, उसे विदा कर दो। इस तरह के और भी बेहतरीन वाक्यांश, वाक्य और वर्ड्स आपको हम देते रहेंगे। जाते जाते हमारे चैनल पर एक प्यारा सा लाइक देते हुए अवश्य जाएं। फिर मिलते हैं पार्ट 4 में नए कुछ शब्दों के साथ, कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।